जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आपके परिवार में भी सब बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत स्पेशल डे था मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। वो अच्छा दिन क्या था दोस्तों, वो आगे आप वीडियो में बने रहना। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आज क्या था हमारे लिए स्पेशल। तो आपने सुबह से तो हम लोग अपनी ड्यूटी पे थे, मैं भी अपनी ड्यूटी पे थी। मैं आ चुकी थी काम पे से, मैं जल्दी आके अपने शाम के खाने की तैयारी में लग चुकी थी। आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी बना रही थी, क्योंकि उन्होंने, मेरी बेटी ने बोला था कि मैं पत्ता गोभी खाऊंगी, तो मैंने पत्ता गोभी बना दी थी आलू डाल के। पर पत्ता गोभी ट्राई करूँगी सूखी सूखी। वैसे तो ज़्यादातर घर में कोई नहीं खाता है, सिर्फ मेरी बेटी बोलती है तो बना देते हैं। पत्ता गोभी काट के मैंने अलग कर दी थी। और आज कुछ ऐसा था कि हमने कुछ स्पेशल नहीं किया, तब भी बेटी ने बोला कि मम्मा आप मोमो बना लेना। तो मैं आज पत्ता गोभी और सोयाबीन के थोड़े से मोमो भी बनाऊंगी। और ये समय है रात का, अभी बज रहे हैं रात के 7:30। 7:30 बजे से मैं लग गई थी अपने काम में। और करते करते मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं लगा। आगे आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। दोस्तों, अब बनाने आ गई मैं सब्जी। यहाँ पे मैंने डाल लिया ऑयल। मैंने तेल थोड़ा गर्म होने दिया, उसमें डाली प्याज। मैं ये सब्जी बहुत ज़्यादा इजी बनाती हूँ मैं ज़्यादा। और वैसे भी पत्ता गोभी में ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सिर्फ डाला टमाटर और बेसिक से मसाले जो घर में सबके खाए जाते हैं। लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर गरम मसाला नहीं यूज़ होता है, क्योंकि मेरे बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ मैंने अच्छे से मसाला भून लिया है। मसाला भूनने के बाद टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। पता नहीं आजकल के टमाटर क्यों हमारे साइड तो नहीं गल रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने हार्ड हार्ड टमाटर हो रहे हैं। यहाँ मैंने डाल दी हल्दी। हल्दी के साथ डाल दूंगी मिर्च। मिर्च डालती हूँ मैं बहुत कम, ज़्यादा नहीं। और फिर स्वाद अनुसार डाल दिया नमक। नमक मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने प्याज में भी थोड़ा नमक डाला था, थोड़ा नमक अभी डाल दिया तो बैलेंस हो जाएगा। इन दोनों को मिक्स करके मैंने अच्छे से मिला लिया। अच्छे से इनको भून लूँगी मसाले को। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी कि हल्दी नमक मिर्ची जले ना जाए। फिर थोड़ा पत्ता गोभी डाल के अपनी सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी। और ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बनके तैयार भी हो गई थी। और ये जो पत्ता गोभी है ये बची है, ये मैंने अलग से निकाल ली थी साइड में, कि मैं थोड़ी सी मोमोज़ की स्टफिंग में डाल लूँगी, अच्छी लगती है। मुझे सब्जियों की मोमो अच्छी लगती है, पर मेरे बच्चों को नहीं पसंद आती, तो इसलिए नहीं बनाती। पर कोई नहीं, इस बीच में, इस आड़ में मैं अपना भी काम कर ही लूँगी। इसमें मैंने डाले। और कुछ प्रोटीन देना भी ज़रूरी है, कुछ हेल्दी देना उनको ज़रूरी है, तो उस मोमो की आड़ में कुछ उनको प्रोटीन खिला दूँगी। अभी हो गया था फ्रेंड सारा मूड ख़राब, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने कल ही अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि मैं तो खैर मेरी जल्दी तो छुट्टी हो ही जाती है, पर हस्बैंड को बोल दिया था आप जल्दी आना। पर उन्होंने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। और अभी बिल्कुल सडनली थोड़ी देर पहले फ़ोन आया। उसी फ़ोन आने के बाद मेरा सारा मूड हो गया था ख़राब। कुछ ज़्यादा गुस्सा इसलिए भी आया था दोस्तों, क्योंकि 7 साल में पहली बार बहुत स्पेशल हमारी एनिवर्सरी हो रही थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया था। हम अपने आप ही एक दूसरे के लिए करते थे, लेकिन हमारा थर्ड पर्सन, मेरी बेटी, जिसने अपनी सेविंग से बहुत सोचा था अपने पापा के लिए और लेके आई थी केक। उस केक को लेके आके वो अपने पापा का बहुत इंतज़ार कर रही थी कि हमारे पापा आएंगे, वो केक कटिंग करेंगे। लेकिन पापा ने फ़ोन करके कहा उसके कि मैं लेट हो जाऊंगा। उन्होंने लास्ट टाइम मुझे बोला मैं 9:30 बजे आ जाऊंगा, शॉप अभी लेट तक खोलनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है आ जाना। 9:30 बजे भी एक बात फ़ोन करके कहते हैं कि 12 बजे
मतलब वो घर पे आए थे तब तक मेरा बेटा भी सो चुका था और बेटी भी गुस्से में जगी थी, पर गुस्से में उसने नहीं कटिंग करी, तो हमने खाना वाना खा लिया था। इस वजह से मैंने ना मोमो बनाने के बाद कुछ शूट किया, ना मैंने कुछ किया, ना मैं गुस्से में मेरा मन ही नहीं करा वीडियो बनाने का, क्योंकि बच्चे जब उदास होते हैं ना, तो गाइस आप सबको पता है कि माँ तो पहले ही उदास हो जाती है। बस ये मैं बाद में सोच रहे होंगे कि इन्होंने मोमो बनाए और वीडियो में डाला नहीं, तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देती हूँ, बता देती हूँ कि मैंने वीडियो बनाई ही नहीं, मेरा मन इतना ख़राब हो गया था दोस्तों। और हर बार का है उनका ऐसा, वो कुछ ना कुछ बहाना बोल देते हैं और बस क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर वो काम भी नहीं करेंगे तो कमा तो हमारे लिए रहे ना, और किसके लिए कमा रहे हैं। तो बस यही इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला। फिर वो आए, मैंने उनको खाना दे दिया। इनफैक्ट उन्होंने आके खाना नहीं खाया, बच्चों को सोता देख उनका भी मन उदास हो गया। यहाँ पे अब बना रहे हैं दोस्तों, मैं मोमो की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मोमो की स्टफिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने लहसुन डाल दिया था क्योंकि मेरी बेटी को ने प्याज डालने के लिए मना कर दिया था। प्याज वो खाती नहीं है, पता नहीं क्यों खाने में से छाँट छाँट के निकाल देती है। तो प्याज और मैंने नहीं डाली, मैंने ज़रा सा लहसुन बारीक बारीक काट के उसमें बंद गोभी जो घिसी थी ज़रा सी, जो मैंने सब्ज़ी में बचाई थी पत्ता गोभी में अपनी एक, मैंने वही बंद गोभी घिस के उसमें डाल दी है। बंद गोभी डाल के मैंने अच्छे से फ्राई करके, और वो शूट बीच में पता नहीं कैसे बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सोयाबीन का छूरा मैंने इसमें डाल के, उसमें हल्का सा पानी डाल के, बहुत सिंपल सी है क्योंकि मेरे हिसाब से मोमो ज़्यादातर उसकी जो टेस्ट बढ़ाता है वो चटनी बढ़ाती है। चटनी अच्छी होगी तो मोमो अपने आप अच्छे लगेंगे। और मेरे घर में ज़्यादातर सोयाबीन के मोमो ही खाए जाते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, नमक और मिर्च डाली, और जो मैंने प्याज पहले वो जो मैंने पत्ता गोभी फ्राई करी थी ना, उसमें मैंने नमक डाल दिया था पहले से, थोड़ा मैंने बाद में डाल दिया, तो बैलेंस हो गया। मेरी स्टफिंग रेडी हो चुकी थी। स्टफिंग मैंने ठंडी करने रख दी थी। यहाँ पे अब मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्ज़ी तो कुकर में बना रही थी तो कढ़ाई में क्यों ले आई। कुकर में सब्ज़ी थोड़ी सी जल गई थी, इसलिए आटा भी शूट करना नहीं रहा। यहाँ पे आटा गूँध लिया था मैंने, क्योंकि आटा मैंने बहुत पहले ही गूँध लिया था, बहुत सारा काम था दोस्तों। इस चक्कर में मैं जल्दी सोच के कर रही थी, क्योंकि आपको पता है वीडियो शूट करने में बहुत टाइम लग जाता है, एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है दोस्तों। उस शूट के चक्कर में जो 1 घंटे का काम होता है उसको 2 घंटे लग जाते हैं। इस चक्कर में मैंने बहुत चीज़ें मिस करी है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। आप कोई गलती हो तो अपनी अच्छी सी सिस्टर समझ के मुझे माफ़ कर देना। यहाँ मैंने सोयाबीन निकाल दी थी, और सोयाबीन निकालने के बाद मैं इनको ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने 3-4 टमाटर और लाल सूखी मिर्च डाल के उसको बॉईल होने रख दिया था चटनी के लिए। बिना चटनी के तो मोमो का कोई स्वाद ही नहीं है। आटे की मैंने गोले बना रही थी, मैं एक साइड रख रही थी। मैंने सोचा था जब वो आएंगे तो मैं उनको फ्रेश मतलब एकदम ताज़े मोमो निकाल के गर्म करके दूँगी, पर वो आए ही नहीं। ये उससे पहले की वीडियो है, तब वो आए ही नहीं थी, तो मैं बच्चों के लिए बनाने लगी। मैंने गुस्से में मैं सोचा कि मैं उनको भी नहीं दूँगी, हम लोग ही खा लेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है ना, बीवियाँ ऐसी नहीं होती हैं। तो बस फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। वहाँ मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी। मेरी बेटी मेरे साथ पूरा लड़ रही थी, मम्मी पापा क्यों नहीं आ रहे, मम्मी पापा क्यों नहीं आ रहे। और वही मैं वीडियो में उसको देख पा रहे होंगे, मैं उससे बात कर रही थी यहाँ पे सारे, और मैं उसी को देख रही हूँ, वो गुस्सा हो रही है। और मेरे दोनों बच्चे 2 मिनट भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। जहाँ मैं उनको अकेला छोड़ देती हूँ मतलब बहुत तगड़ा कलेश हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने चॉपर में ही सोचा कि चटनी बना लेती हूँ। बोला ना, जैसे कि मन नहीं था कुछ करने का, पर ज़बरदस्ती कर ही रही थी बच्चों के लिए। अगर मेरा मन सही होता तो मैं चटनी भी पीसती, अच्छे से करती, पर मैं जल्दी निपटा रही थी बस। पर इसमें भी बहुत अच्छी चटनी बनी थी, क्योंकि बॉईल होने के बाद तो वो चॉपर में भी अच्छी बन जाती है ऑलमोस्ट। तो फिर मैं नमक डाल रही थी स्वाद के हिसाब से, नमक कम ही रह गया था बाद में, तो फिर ही डाला था मैंने, नमक डाल दे रही थी। चटनी मेरी हो चुकी थी तैयार। देखिए बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट भी थी। यहाँ मैं मोमो की तैयारी कर रही थी क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। अभी का टाइम हो चुका था 10:30। बहुत लेट होने के कारण मैंने बहुत देर इंतज़ार किया, उसके बाद मैंने इंतज़ार नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को मोमो बना के दे दिए। सिर्फ मोमो ही नहीं खिलाए थे, मतलब रोटी भी खिलाई थी, पर मोमो बना दिए। हस्बैंड जी ने भी आके खाना नहीं खाया, उनका मन नहीं करा खाना खाने का।
बच्चे जब उदास दिखे उनका अपने आप ही मन उतर गया। तो ये देख के फिर मुझे भी ज़्यादा बोलना सही नहीं लगा, हद से ज़्यादा नहीं बोली मैं, थोड़ा-सा चिल्लाई फिर मैं नहीं बोली। तो यहाँ मैं मोमो की आज मैं न्यू तरीके से मोमो बनाने की न्यू डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश कर रही थी। मैं पहले तो नॉर्मल सिंपल बनाती थी, इस बार मैं कुछ नया डिज़ाइन तैयार कर रही थी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। आइए आप बने रहिए व्लॉग में। प्लीज़ दोस्तों, और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना दोस्तों, धीरे-धीरे ही इंसान सीखता है। वैसे